हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मूल्यांकन कार्य पत्र नंबर 2 करेंगे, सामाजिक विज्ञान का। ये 20 अंक का है। दो भाग है इसके, एक एमसीक्यू है और दूसरा लघु प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो भाग एक में पहले एक अनुच्छेद है, वो पढ़ते हैं। झूम अर्थात कतर दहन प्रणाली स्लैशन बर्न, जो कृषि एक एग्रीकल्चर है जो कि मेक्सिको या फिर मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेन्यूजुला में कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसाले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो भारत में भी इसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग किस्म की इसकी खेतियां हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है या फिर पेंडा कहा जाता है, उड़ीसा में पामाधाबी कहा जाता है या कोमान या फिर बरिंगा भी कहीं कहीं कहा जाता है। पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे और वोल्टरे कहा जाता है, अथवा हिमालय क्षेत्र में खेल, झारखंड में कोरबा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। तो अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करते हैं। ये सब हमारे एक एक नंबर के हैं। कर्तन एवं दहन कृषि स्लैशन बर्न कृषि जो होता है, इसको मेक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। झूम किस प्रकार की कृषि है? झूम हमारी प्रारंभिक कृषि का प्रकार है। झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कुरुवा के नाम से। निम्नलिखित में से किन राज्यों में झूम की खेती को किया जाता है? सभी में किया जाता है, क्योंकि हमने देखा सभी के सभी राज्यों में इस कर्तन एवं दहन कृषि के अलग अलग नाम है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सब में किया जाता है। अब दिए गए अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में झूम की खेती नहीं होती? किस में नहीं होती? हमें किसका नाम नहीं दे रखा? जापान का। तो हम कहेंगे इसकी खेती जापान में नहीं होती। अब छठा प्रश्न, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई 3 उपाय। हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए। हमें सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना चाहिए अथवा गुणवत्ता और ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जैसे कि एलईडी बल्ब। अब अगला, कृषि के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम वर्णन करेंगे 4 तरह के। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें साधारण औजारों की सहायता से सरल तरीके से कृषि की जाती है। और ये कौन सी है हमारी? ये हमारी है प्रारंभिक कृषि कृषि जिसे हम कहते हैं। दूसरा, गहन निर्भर कृषि। ये क्या है? ये ऐसी कृषि है जिसमें आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है और यह मुख्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने के लिए की जाती है। अब वाणिज्यिक खेती, इस कृषि में लाभ कमाने के उद्देश्य में बाजार में बेचने के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए अधिक मशीनरी अथवा पूंजी की आवश्यकता है। अब वृक्ष रोपण किसे कहते हैं? ये कौन सी कृषि है? ये एक वृक्ष रोपण कृषि किसे कहते हैं? इसमें बड़े आकार के खेतों में एक ही तरह की फसल पैदा की जाती है, जैसे कि इसके उदाहरण चाय की फसल, कॉफी की फसल या फिर रबर के बागान। अब आठवां, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को वर्णन कीजिए। चावल की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों इस प्रकार है। यह एक खरीफ फसल है जिसकी खेती के लिए गर्मी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 100 सेंटीमीटर और सेमी से अधिक वार्षिक वर्षों के साथ उच्च आर्द्रता चावल की वृद्धि के लिए अनुकूल है। बाढ़ के मैदानों और डेल्टीय क्षेत्रों की समृद्धि जलोढ़ मिट्टी जो हर साल नवीनकृति होती है।
चावल की खेती के लिए आदर्श होती है, अथवा चावल को जून जुलाई के मौसम में बढ़ते मौसम के पहले भाग के दौरान सिंचाई और बाढ़ वाले खेतों में मध्यम से प्रचुर मात्रा में वर्षा या अच्छे पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अब नौवां प्रश्न, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? खनिज खनिज संसाधनों का हम कैसे कर सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, खनिज संसाधनों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करके। दूसरा, तकनीक में सुधार कर खनिजों का संरक्षण भी किया जाता है, अथवा गैर नवीकरणीय खनिजों के अन्य विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें में हमें क्या कहा जा रहा है? 10वें में हमें कहा जा रहा है भारत में रबी फसल के बारे में कुछ बताएं। तो रबी फसल या रबी फसल कृषि में फसलें हैं जो सर्दी या ठंड के मौसम में बोई जाती है। उन्हें वसंत ऋतु में काटा जाता है। रबी अरबी शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ वसंत है। इस प्रकार रबी शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के अक्षर किया जाता है। रबी हमारे उपमहाद्वीप में नवंबर से अप्रैल के महीनों में उगाई जाती है। इस मौसम में बारिश का एकत्रित पानी इन पौधों के पानी में मुख्य स्रोत है। रबी की फसलों की अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, अथवा इस प्रकार भारी बारिश खरीफ की फसल को बर्बाद भी कर सकती है, परंतु रबी फसलों के लिए स्वस्थ और बहुत ही फायदेमंद है। इन फसलों को फिर मानसून की बारिश के प्रस्थान पर निकाल लिया जाता है और कटाई अप्रैल या मई तक शुरू कर दी जाती है। उपमहाद्वीपों में काटी जाने वाली प्रमुख रबी फसलें हैं मटर, सरसों, अलसी और जौ जैसी फसलें। अधिकांश फसलें रबी मौसम में होती है और यह हमारे क्षेत्र में एक अभिन्न फसल है और इसमें हम कोई भी रबी फसल के बारे में कुछ थोड़ा 2-4 लाइन लिख सकते हैं। तो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।